अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी की लेखक आरू है, उनका यूजर नेम आरू दरक्वेबेक्स खानजादी है। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 6। तुम दोनों जा रहे हो? रूही ने दोनों देखते हुए पूछा। हाँ जा रहे। यूनिवर्सिटी का टाइम तो ओवर हो गया, अब घर ही चला जाओ वरना पापा छोड़ेंगे नहीं। अंश मुस्कुरा के बोला। थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। पहली बार मेरे कोई दोस्त मेरे घर पर आए, प्लीज। रूही उनके पास आके बोली। अंश ने आदि को देखा, आदि ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो अंश बोला अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आधे घंटे। ओके। रूही खुश होते बोली भाई आज आप मेरे दोस्तों के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दे प्लीज। रूही मासूमियत से रुद्र की तरफ देखते बोली ठीक है बना दे रहा हूँ। रुद्र ने यश को देखा, चल मेरी हेल्प कर। दोनों किचन में चले गए। तुम दोनों आओ बैठो। तीनों हॉल में रखे सोफे पर बैठ गए। रूही ने आदि को देखा और बोली क्या हुआ आदि, तुम खोए खोए से लग रहे हो। नहीं तो आदि ने जबरदस्ती मुस्कुरा के जवाब दिया। तीनों बात कर ही रहे थे कि रुद्र की आवाज आया, जाओ पास्ता रेडी है। रूही अंश तो तुरंत उठ गए पर आदि बैठा था। दोनों ने आदि को देखा। क्या हुआ? रूही बोली कुछ नहीं, तुम दोनों जाओ, मेरा अभी कुछ खाने का मन नहीं है। आदि को तो भूख बहुत लगी थी पर वो रुद्र की जहरीली नजरों से बचना चाहता था तो बहाना बना दिया, ऐसे कैसे कुछ नहीं खाना, खाना तो पड़ेगा, चलो जल्दी से। रूही आदि का हाथ पकड़ के जबरदस्ती डाइनिंग टेबल तक ले आए। आदि ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसके एक साइड अंश, दूसरी तरफ रूही भी बैठ गए। सामने की एक कुर्सी जो बिल्कुल आदि के सामने थी उस पर रुद्र बैठ गया, दूसरे पर यश बैठ गया। रुद्र ने तीनों को सामने पास्ता का प्लेट किया, वो किचन से ही प्लेट में निकाल के लाया था। वाह कितना टेस्टी बनाते हो आप। रूही एक चम्मच पास्ता खाकर बोली। अंश ने भी खाया। वाह भाई क्या पास्ता बनाया है आपने, अंश रुद्र को देखते बोला। रुद्र मुस्कुरा के बोला थैंक यू। अब रुद्र को आदि का रिएक्शन देखना चाहता था। आदि ने पास्ता का पहला चम्मच लिया, बेहद स्पाइसी और सॉल्टी था। आदि ने बड़े मुश्किल से पास्ता को गले से नीचे उतारा। आदि के आंखों में आंसू आ गए, उसने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा। रुद्र उसे ही देख रहा था मुस्कुराते हुए। आदि के अलावा सभी ने मजे से पास्ता खाया। आदि का गला जलने लगा था पर वो शांत रहा। सभी हॉल में चले आए। थोड़ी देर बाद अंश रूही को देख के बोला तो अब हम चले? इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और रुको। रुद्र अंश को देखते बोला नहीं भाई पहले आश्रम जाऊंगा आदि को छोड़ने, फिर घर जाना है, टाइम लगेगा। अंश रुद्र को देखते बोला तुम आश्रम में रहते हो? यश ने आदि को देख के पूछा। हाँ आंटी ने एक वर्ड में जवाब दिया। क्यों, अब तो तुम 18 जो हो छोड़ सकते हो आश्रम? यश बोला। आदि ने कोई जवाब नहीं दिया तो अंश बोला इसे अकेले रहने से डर लगता है इसलिए अभी भी आश्रम में रहता है। ओह हाँ याद आया, मैंने आपसे पूछा रूम के बारे में, क्या आप ढूंढ सकते हैं रूममेट के साथ रूम? रूही रुद्र को देखते बोली रूममेट के साथ थोड़ा मुश्किल है, अगर मेरे साथ रह सके तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रुद्र शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला। आदि दोनों शॉक्ड हुआ, सर को नामे हिलाया। ये अच्छा है। रूही खुश होते बोली हाँ ये ठीक रहेगा। अंश ने भी रूही के हाँ में हाँ मिलाई। यश ने रुद्र को घूरा और सवाल करके पछताया। आदि रुद्र के साथ रहने का सुन के डर गया, वो मना करना चाहता था पर कुछ न कह सका। आदि तुम रहना चाहते हो तो ठीक वरना मना कर सकते हो, अंश आदि को देख के बोला। आदि ने रुद्र को देखा जो उसे ही गुस्से से देख रहा था। मैं रह लूंगा आदि बोला। वो जानता था अगर उसने रहने से मना कर दिया तो रुद्र उसे छोड़ेगा नहीं, कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। तो चले आदि का सामान लाने। अंश खड़ा होते बोला हाँ चलो चलते हैं। रूही बोली। सभी अनाथ आश्रम के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद ब्लैक लग्जरी कार अनाथ आश्रम के बाहर आके रुकी। अंश आदि अंदर चले गए। अंदर कमरे में जाने पर देखा तो आदि की सारी चीजें बिखरी थी और बहुत गंदी भी, जैसे जान के उन पर मिट्टी डाला गया हो। कमीनी को मैं छोड़ूंगा नहीं, गुस्से में कहते अंश बाहर जाने लगा। आदि उसका हाथ पकड़ के बोला कोई फायदा, सब यूनिवर्सिटी गए होंगे। आदि इन्हें उठाने का कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से। अंश आदि को देखते बोला अंश ये मेरी चीजें हैं, मुझे चाहिए, मैं इन्हें साफ कर लूंगा। कहते आदि सामान इकट्ठा करके बैग में डालने लगा। अनाथ आश्रम के मैनेजर को इन्फॉर्म करके वो दोनों कार में आके बैठ गए। क्या हुआ तुम्हें? यश अंश के गुस्से वाले चेहरे को देख के बोला। कुछ नहीं, अंश गुस्से से बोला तो यश शांत हो गया। अपार्टमेंट में पहुंचने पर आदि को रुद्र ने वही कमरा दिया जिसमें आदि रात में सोया था। यश रुद्र दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अंश रूही ने आदि के सामान को साफ करके उन्हें रूम में सेट करने में आदि की हेल्प की। एपिसोड 7। तीनों ने मिलकर फर्नीचर की जगह बदली, रूम को अच्छी तरह सेट किया। इतने मेहनत के बाद तीनों थककर बेड पर बैठ गए। कॉफी पियोगे? मैं बना के लाओ? रूही ने दोनों को देखते हुए पूछा। हम, मजा आएगा फिर तो। अंश मुस्कुराता हुआ रूही को देख के बोला ओके फिर मैं बना के लाती हूँ। रूही वहां से नीचे किचन में चली गई। अंश गहरी सोच के साथ आदि को देखने लगा। आदि ने अंश की सोचती आंखों को देखते पूछा कुछ कहना चाहते हो? अंश सीधा होके बैठा और बोला तुम कितना अच्छे से जानते हो मुझे। अंश ने आदि के कंधे पर हाथ फैला लिया। अब बोलो भी क्या बोलना है? आदि अंश को देखते बोला। आदि मैं खुद को जानना चाहता था तो मैंने यश के साथ रात बिताई, मुझे दर्द तो बहुत था पर मजा भी आया। अंश आदि के हाथों को पकड़ के बोला तो ये मुझे क्यों बता रहे हो? आदि ने अंश को देखते पूछा। मुझे लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? अंश आदि की आंखों में देखते बोला। आदि ने अंश के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला पागल हो क्या यार, मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? तुम गर्लफ्रेंड बनाओ या बॉयफ्रेंड? वंश भाई का भी बॉयफ्रेंड था। वंश भाई ने मुझे अपने
अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया था। उनके बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया हमें अपने पसंद से प्यार करने का पूरा हक है, फिर चाहे लड़का हो या लड़की। अगर हम सामने वाले से सच्चा प्यार करते हैं तो दुनिया क्या कहेगी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझे। बुद्धू आदि की बातों से अंश का चेहरा खिल उठा और बोला तुम्हें किसमें इंटरेस्ट है या तुमने कभी किसी को किस किया है। आदि को सुबह रुद्र के साथ वाली उसकी पहली किस याद आई, जो किस नहीं टॉर्चर था, और एक गहरी सांस लेके बोला किसी को डेट नहीं किया मैंने, तुम तो जानते हो ना हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, तो किस किया होता तो तुम्हें पता रहता, ये भी सही है। आदि एक बात पूछूं, अंश आदि को देखते बोला हाँ पूछो क्या पूछना। आदि बोला तुम भाई के बॉयफ्रेंड से मिले थे, वो कैसा दिखता था, हैंडसम था? अंश ने आदि को देखते पूछा। आदि कुछ नहीं बोला, वो खामोश नजरों से अंश को देखने लगा। अंश उसे खामोश देख के बोला जानते हो आदि भाई ने मुझे उससे मिलने का वादा किया, पर वादा अधूरा रह गया, भाई हमें छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। अंश की आंखों से आंसू बहने लगे। अंश के आंखों से बहने वाले आंसू आदि के दिल को बुरी तरह जख्मी कर रहे थे। प्लीज मुझे बताओ वो कौन था, कैसे दिखता था? अंश अपने आंसुओं को साफ करते बोला रुद्र सिंघानिया था। आदि हल्की आवाज में बोला। अंश की आंखें शौक से खुली और बोला रूही का भाई था, वंश भाई का बॉयफ्रेंड। आदि ने सर को हाँ में हिलाया। अंश कुछ और कहता कि रूही के आवाज पर चुप हो गया। एक बड़े ट्रे में 3 कॉफी कप के साथ पनीर टोस्ट लिए रूही कमरे में आई। सॉरी कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया मुझे, ये इवनिंग ब्रेकफास्ट ट्रे को टेबल पर रख के बोली आदि। अंश दोनों उसे देख मुस्कुराए और एक साथ बोले थैंक यू। तीनों ने मिलकर इवनिंग ब्रेकफास्ट एंजॉय किए। अच्छा आदि अब मुझे जाना होगा, पापा के कॉल कई बार आ चुके, अब नहीं गया तो गुस्सा करेंगे, कहते अंश उठ के खड़ा हो गया। कैसे जाओगे? रूही ने अंश को देखते पूछा। ड्राइवर आ रहा होगा, मैंने उसे मैसेज कर दिया था। क्यों? अंश रूही को देखते बोला तो मुझे हॉस्टल छोड़ दोगे? रूही के हॉस्टल का सुन के आदि शॉक सा उठ के खड़ा हो गया और बोला तुम हॉस्टल में रहती हो? मैं हॉस्टल में रहती हूँ अपने रूममेट्स के साथ। क्यों? रूही आदि को देखते बोली कुछ नहीं बस ऐसे ही। आदि जवाब बोला हाँ चलो मैं छोड़ दूंगा। अंश आदि को गले लगा के बोला कोई भी जरूरत हो तो तुरंत कॉल करना। आदि मुस्कुराया और उससे अलग होते बोला ठीक है। रूही अंश दोनों निकल गए। आदि अकेला रह गया। आदि रुद्र के वापस आने के ख्याल से भी डर रहा। आदि का दिल घबराने लगा, मन बेचैन होने लगा, तो आदि अपना ध्यान रुद्र से हटाने के लिए किचन में आके रात के डिनर की तैयारी करने लगा। 9 बजे तक आदि खाना बना के फ्री हो गया। जैसे जैसे घड़ी की सुई बढ़ रही थी वैसे ही आदि के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। आदि हॉल में रखे सोफे पर लेट गया, उसे पता भी न चला कब वो नींद की गहराइयों में चला गया। लगभग 10:30 पर रुद्र अपने अपार्टमेंट में वापस आया। खाने की खुशबू से रुद्र किचन में खींचा चला गया। उसने देखा तो कई तरह की टेस्टी डिशेज बनी थी। अच्छा कुक है रुद्र, एक बाइट खाकर बोला और किचन से सीधा हॉल में आ गया। नजर सोफे पर सोए आदि पर पड़ी, मासूम सा चेहरा, होठों पर रुद्र के काटने का निशान। रुद्र से आदि का सुकून से सोना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो वापस किचन में गया और सबसे ठंडी पानी की बोतल ले आया। ढक्कन खोल के पानी आदि के चेहरे पर डाल दिया। आदि जो गहरी नींद में था, ठंडा पानी चेहरे पर पड़ने से चौंक के उठ गया। तुझे यहाँ सोने को किसने कहा? रुद्र आदि की गर्दन पकड़ के गुस्से में बोला माँ मैं वो बस था थकान से यही सा सो गया था। आदि टूटे फूटे वर्ड में बोला। रुद्र आदि की गर्दन छोड़ के तेज आवाज में बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता थके हो या नहीं, इससे पहले कि मेरा मुक्का तुम्हें पड़े यहाँ से निकलो। आदि नम आंखों के साथ वहां से चला गया। आदि के जाने के बाद रुद्र खाना खा के ऑफिस रूम में चला गया। टू बी कंटिन्यू।